देखो यूनिट 1 चल रही है आपका, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस की। यूनिट 1 में इस बुक के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। तो आज से अब आपका मेन स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 3 है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क है, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब होता है वो डी वाई बाई डी एक्स वगैरह, उसको बस इतना सा डेरिवेटिव होता है। आर्क किसको बोलते हैं आपको पता है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आर्क क्या होता है, देखो ये आपका चैप्टर 3 आज स्टार्ट हो रहा है। देखो ये आपको पता है इसको आर्क बोलते हैं। ये आपने ले लिया, कोई लाइन ऐसे ले ली, ये एक पॉइंट ले लिया, चलो नेमिंग कर दी। इसको ले लिया P, इसको ले लिया Q, इसको ले लिया R, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है। तो एक तो क्या है, PQ कॉर्ड है, और ये आपका आर्क है, ये आर्क है, और ये क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब जीवा। यहाँ से यहाँ तक लाइन एक PQ क्या है, जीवा है, और आर्क PQ क्या है, यहाँ से जो मुड़ा हुआ पोर्शन है वो आर्क है, और ये दो लाइन हो गई। तो देखो बेसिक सी चीजें, इतना तो सबको पता होगा। यदि मैं लिख रहा हूँ कॉर्ड PQ, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने आर्क PQ, मतलब इस लाइन से बड़ा ये वाला, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा PR और PM, तो सॉरी PR और RQ लिख दिया। तो सबसे छोटी तो कॉर्ड होगी, ऑब्वियस है, उससे बड़ा क्या होगा, आर्क होगा, और उससे बड़ी ये PR और Q। तो ये तो क्लियर है, ये हो गया। अब देखो यदि मैंने इसको डिवाइड कर दिया पूरी को कॉर्ड से, तो ये रहा 1 और ये रहा आर्क PQ अपॉन आ गया कॉर्ड PQ, और यहाँ क्या आ गया PR और RQ। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉर्ड PQ आ जाएगा। तो यूं देखे तो ये यहाँ से यहाँ ये कोई लाइन है, ये सबसे बड़ी लाइन यही है, तो ये एक से बड़ी वैल्यू होगी ना, ये एक से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक वैल्यू समझ लो ये 2 है, तो ये 5 या ऐसी इससे तो बड़ी होगी ना, तो ये 1 से बड़ा होगी, 1 से छोटा। अब देखो ये चीज हम काफी यूज करेंगे जब when Q टेंडिंग टू P, जब Q पॉइंट, चलो P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये अभी से मैं बताना आपको स्टार्ट कर देता हूँ। P के कोऑर्डिनेट ले लिए x, y, इसको प्लेन में ले लिया, ये ले लिया प्लेन, और P के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x, y, और Q के ले लिए x प्लस डेल x और y प्लस डेल y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भाई x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट x है, और इसमें वापस इतना सा Q का x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब इतनी जो डिस्टेंस है वो डेल x है। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ y लिखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट हो गया, और Q पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डेल y है। इज दैट क्लियर? तो जब Q आ जाएगा P की तरफ, ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ध्यान रखना लिमिट, ये स्पेशल ध्यान रखना Q टेंडिंग टू P। तो ये बोलो या फिर बोलो डेल x टेंडिंग टू 0 और डेल y टेंडिंग टू 0, दोनों एक ही बात है भाई। यहाँ इतना गैप है, डेल x एक्स्ट्रा वो 0 बन जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, डेल y 0 बन जाएगा, दोनों एक ही चीज है। तो Q जब P में आ जाएगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो ये लाइन है, ये क्या बन जाएगी, एक पॉइंट बन जाएगी भाई, ये पूरी गायब हो जाएगी। तो ये गायब हो जाएगी, तो भले कॉर्ड बोलो आर्क बोलो, ये तीनों चीजें क्या सेम ही बन जाएगी, तीनों एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो इस केस में आर्क अपॉन कॉर्ड क्या होता है, 1 होता है। तो ये Q टेंडिंग टू P में हमेशा ध्यान रखना, आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ, ये क्या हो जाएगा, CORD है, कॉर्ड PQ, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, Q टेंडिंग टू P हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखो, अब से आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अब देखो चीजें धीरे धीरे आपको इस पे क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे, फॉर्मूला जो आप फॉर्मूला सीखोगे उसके बाद उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, आर्क का डेरिवेटिव, यहां से फॉर्मूला डेराइव होगा। अब देखो आर्क को है ना मैक्सिमम, अभी से मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में जो आर्क है उसको डिनोट करते हैं एस से। यहां से जैसे कॉर्ड है PQ, कॉर्ड को डिनोट करते हैं L से, और आर्क है उसको डिनोट करते हैं, उसको PQ को ज्यादा S से डिनोट करते हैं।
एस से बोल दो या चेंज बोलो तो डेल एस बोल दो। तो इसको एस से और इसको किससे, एल से डिनोट करते हैं। तो अब इसका प्रूफ करेंगे। अब देखो डेरिवेटिव, सबसे पहले मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो आर्क को मैंने बताया किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। और यहाँ क्या आया भाई, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, मतलब एस का क्या करना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो इस बार एस का निकालना है क्या, ds अपॉन dx। वैसे दो वेरिएबल है, अलग अलग फॉर्म आएगी, तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि भाई हम ढूंढ क्या रहे हैं, ds अपॉन dx ढूंढ रहे हैं। ds अपॉन dx कब ढूंढेंगे, जब आपका, चलो मैं यहाँ छोटे छोटे फॉर्म बना के लिख देता हूँ। देखो यदि आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स आया क्वेश्चन में, फंक्शन आ गया क्या, y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसमें भी चलो मैं आपको, पता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, पता है ना, ये स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। यदि जैसे लिखा y इक्वल्स टू लिख दिया साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये कोई फंक्शन ले लिया, यहाँ पे आप x पुट करोगे, y मिलेगा, भले x1 पुट करोगे कुछ वैल्यू मिलेगी, 2 करोगे। तो जैसे जैसे आप x को पुट कर रहे हो y मिल रहा है, तो y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परतंत्र चर बोलते हैं, सॉरी हिंदी में परतंत्र चर बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ x क्या हो गया, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इतना मतलब बेसिक चीजें आपको आनी ही चाहिए। तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब फंक्शन हो ना y और इधर x कुछ आए, तो उस केस में हमेशा dy बाई dx निकलता है। मतलब डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का ही निकलता है, और किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही निकलता है। तो यदि मैंने यहाँ लिख दिया ना फंक्शन ये है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx होगा, समझ गए ना। तो ये चलो डेरिवेटिव की बात, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो यदि आपका ये समझ गए ना, तो अब देखो यहाँ पे आपको पहला है कि आपको फंक्शन दिया है क्या, y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया ना, तो उस केस में ds अपॉन dx होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx होगा। वैसे कोई जरूरत नहीं है इसके प्रूफ की, सीधा ही आप याद करोगे तो आपके काम चल जाएगा, सीधा ही आपको ये तो याद रखना ही रखना है। अब यहाँ पे भाई हमें पता कैसे चला कि यहाँ y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, निकालना क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क का डेरिवेटिव। तो आर्क का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इसलिए लिया क्योंकि इसके फॉर्मूले में dy बाई dx है। तो dy बाई dx कब निकलेगा, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सारे ऐसे ही है, वो इसी फॉर्मूले से होंगे। चलो तुम्हें एक भले क्वेश्चन में सीधा करवा दो या प्रूफ पहले कराऊं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, 3-4 छोटे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भाई फाइंड ds अपॉन dx फॉर फॉलोइंग कर्व। निम्न कर्वों के लिए क्या निकालो, ये निकालना है ds अपॉन dx। तो देख लो y और x में दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको dy बाई dx लिखना है, और यहाँ पुट करके आपका ds अपॉन dx निकल जाएगा, सिंपल सा। पहले प्रूफ कर लेते हैं, तो अब इसका प्रूफ करते हैं। ये फॉर्मूला है, इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो ये हमने समझ लिया कोई कर्व है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दो फॉर्म होती है, एक तो होती है कार्टेशियन फॉर्म, एक होती है पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है, एक्स वाई वाली होती है, पोलर फॉर्म होती है आर थीटा वाली होती है। अब इसमें पूरा ये ds अपॉन dx निकालना है ना, तो यहाँ x की बात हो रही है, x की y की, तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, कार्टेशियन फॉर्म काम आएगी। तो चलो ये हमने समझ लिया कोई पॉइंट P है, ये हमने समझ लिया पॉइंट क्या है, Q है। तो P पे हम यहाँ बना देते हैं टेंजेंट, ये समझ लिया। ये क्या है, पॉइंट P पे जो यहाँ पे एक टेंजेंट खींची है, वो x एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो साई बना रही है। हम आगे भी लेंगे तो जो भी पॉइंट पे टेंजेंट, ज्यादा साई ले रखा है, अपनी मर्जी कुछ भी लेते हैं, पर याद रखना साई क्या होता है, टेंजेंट का x एक्सिस के साथ बना है। ये कोई नोटेशन है, पर ये बुक में ज्यादा ये यूज होता है, आपको थोड़ा याद रखना। अब देखो दूसरा, मुझे पहले P के कोऑर्डिनेट बता दो। P के कोऑर्डिनेट हम ऐसे ही मन से लिख लिया एक्स वाई। Q के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x प्लस डेल एक्स ले लिया, y प्लस डेल वाई ले लिया, ये इसके कोऑर्डिनेट है। और अब देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन बना दी, वैसे इनका भी इतना जरूरत ही नहीं है। Q पे समझ ला एक और को हमने टेंजेंट निकाल दी, तो ये इसका एंगल x एक्सिस के साथ साई था, उसका समझ लो चेंज आया है डेल साई। भाई Q में, P में और Q में बस एक ही रिश्ता है, P पे चीजें हैं
क्यू पे हम समझ रहे हैं कितना चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे साई है तो दोनों के एंगल में समझ लिया कितना चेंज है डेल। अब एक बात और, ये ऐसे चल रहा है, इसका वैसे इतना जरूरत नहीं था हमारे प्रूफ के लिए। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से पी क्यू और इसको आर समझ लिया, तो पी आर कितना होगा कोई बता सकता है? सिंपल सा सामने दिख रहा है, कितना होगा ये? वेरी गुड, डेल्टा एक्स, एकदम सही भाई। यहाँ से यहाँ पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स है, क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स है, मतलब यहाँ क्या है एक्स, एकदम ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये डेल एक्स हो गया। और मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या क्या है डिस्टेंस, ये वाले बता सकते हो? ये पूरी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल वाई है। और इसको मैंने अपनी मर्जी से क्या समझ लिया, डेल एल समझ लिया, और इसको मर्जी से समझ लिया डेल एस, ठीक है, अपनी मर्जी से। अब देखो एक बात बताना, आपको पता है क्या dy बाई डी एक्स क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ। जब भी हमने dy बाई डी एक्स निकाला है तो dy बाई डी एक्स होता है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, एक ये भी फॉर्मूला देखा होगा, ये वाला, ये आपका एफ डैश एक्स का लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, देखा हुआ है ना डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, कुछ ये मिल रहा है, समझ लो एक y की वैल्यू मिल रही है, ये दूसरे y की, तो भाई y कुछ तो एफ एक्स होता है ना, तो y में चेंज अपॉन x में चेंज, सामने दिख रहा है h होता है, h नीचे वाला है वो 0, तो ये फॉर्मूला देखो दोनों एक ही चीज है। इसको मैंने डायरेक्टली लिखा है कि भाई फंक्शन में, इसको लिख दिया चेंज इन y ओवर चेंज इन x, और नीचे वाला 0 टेंडिंग होता है, तो समझ गए ना, ये dy बाई डी एक्स होता है। सबको देख रखा है, तो बेसिक चीजें 12 से पढ़ के आए। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ds अपॉन dx ढूंढना है। मतलब हम किसकी बात करेंगे, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 डेल s अपॉन डेल लिख सकते हैं, ये यही बात है दोनों। तो अब हमारा थोड़ा टारगेट शिफ्ट हो गया कि हमें ds अपॉन dx के लिए क्या ढूंढना होगा, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 डेल s अपॉन डेल x होगा। अब देखो चेन रूल आपको पढ़ रखा है सबके, अब देखो चलो वो काम में लेंगे बीच में, चलो अब ये चीज क्लियर है ना। अब एक बात और, यहाँ से आप बता सकते हो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कैसे लगाएंगे, हम ये नहीं निकालेंगे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, इसमें लिख देता हूँ, ये डेल एस अपॉन डेल एल लिख दिया और वापस कर दिया डेल एल अपॉन डेल एक्स कर दिया। भाई इसका फायदा क्या हुआ, देखना ध्यान से सुनना, एक्स टेंडिंग टू 0 है, q टेंडिंग टू p है, और डेल y टेंडिंग टू 0 है, तीनों चीजें एक ही होगी। तो आपको पता है जब ये q टेंडिंग टू p होता है तब डेल s और डेल l है वो क्या हो जाता है, डेल s क्या है बताना इसमें, आर्क है, और डेल l क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये तो हो जाएगा 1, सिंपल सी बात है। और दूसरा डेल एल अपॉन डेल एक्स है वो निकालना इसलिए इजी हो जाएगा कि डेल एल अभी हम पाइथागोरस से निकालेंगे, देखते हैं कैसे। अब मुझे बताओ, तो समझ रहे हो ना, अब इसकी वैल्यू तो ये एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 हो जाएगी, ये कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा, तो ये निकालना, ये कैसे निकालेंगे। अब मुझे बताओ डेल एल है वो क्या है, क्या मैं लिख सकता हूँ उसको डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर, सॉरी डेल ये सारा यही चीज, ये सेकंड ईयर में है, ये जो वो वाला डेल है ना, एक ऑपरेशन है सेकंड ईयर का है, ये हो जाएगा, और ये डेल वाई हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो मैंने मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई डेल एल अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो इसीलिए मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, डेल एक्स स्क्वायर से कर दिया। तो डेल एक्स स्क्वायर से कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, डेल एस अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और डेल वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट लगा दिया और प्लस माइनस कर दिया। इसी में इसमें किसी को दिक्कत, भाई हमने क्या करा है, इस समझ गए ना, इस स्क्वायर से 1 बन गया, स्क्वायर से रूट लगा दिया, प्लस माइनस आता है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको इरेज कर दूं, इससे हमने क्या सीखा है, q टेंडिंग टू p डेल x टेंडिंग टू 0 डेल y टेंडिंग टू 0, तीनों एक ही चीजें हैं, और ये चीज होती है तब कॉर्ड अपॉन आर्क, या आर्क अपॉन कॉर्ड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो बस हो गया आपका प्रूफ, देखो कितना सिंपल था प्रूफ। अब देखो
हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है ds अपॉन क्या dx निकालना है। लिखा लिमिट क्या डेल x टेंडिंग टू 0 लिखा, और ये क्या हो जाएगा डेल s ओवर डेल l हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो डेल l अपॉन डेल x की, वो क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस डेल y अपॉन डेल x है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो इसीलिए डेल s अपॉन डेल x। और जब ये चीज अप्लाई होती है तो ये आ गया ना भाई, अभी आपको पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, वही होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 या डेल x टेंडिंग टू 0 चेंज इन y ओवर चेंज इन y। तो ये भी क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स बन जाएगा, तो प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स। समझ में आया या नहीं आया, समझ? सेम क्वेश्चन। अब देखो दूसरा वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने प्रूव करा, अब दूसरा वाला मैंने बता रहा, आप बताओगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ds अपॉन dx होगा, ये आएगा 1 प्लस dx अपॉन dy हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस। ये कब होगा, जब क्वेश्चन होगा x इक्वल टू fi होगा, क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगी dx अपॉन dy की, समझ गए? वो चलो बाद की चीजें, पहले फॉर्मूले प्रूव। तो अब बताओ कैसे जरूरत है, देखो बता सकते हो, सोचो। देखो यहाँ डेल s अपॉन डेल x है, उसकी जगह क्या चाहिएगा, बिल्कुल सही, सॉरी यहाँ y है, गलत लिख दिया मैंने, ये y होगा, तो यहाँ y चाहिएगा, यहाँ पे डेल y होगा, और यहाँ पे ये l ही होगा, यहाँ पे डेल y होगा। सेम में जहां हमने इसको डिवाइड करा है किससे, डेल x से, उसको किससे करेंगे, डेल y से करेंगे, सेम इक्वेशन हो जाएगी, बस यहाँ डेल x अपॉन डेल y एक ही बात हो जाएगा ना प्रूफ। तो देखो एक तो ये तरीका है, समझ में आया ना, ये कर सकते हो। दूसरा एक और अलग तरीका भी है, वो लगाते हैं। तो ये तो समझ गए ना, सेम तरीका। अब आपको पता है ds अपॉन क्या निकालना है, dy निकालना है, ठीक है। एक मेथड वो आपको करना है, ठीक है, आपके ये प्रूफ क्लियर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ds अपॉन dx और dx अपॉन dy, कौन सा रूल होता है, चेन रूल। चेन रूल क्यों बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा चेन का बता देता हूँ। देखो यदि मैं dy बाई डी एक्स ले रहा हूँ, यदि y है, समझ लो u का वेरिएबल, वापस u को v के रेस्पेक्ट में, और v को वापस कर दिया ये z के रेस्पेक्ट में, z को वापस कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो देखो y को u, फिर यहाँ देखो ये u v u z, समझ रहे हो ना, देख चेन बन रही है, एक तो यूं, और दूसरा काटो ना, कैंसिल करो, ये dy बाई डी एक्स, बस दो ही चीजें बनती है, ये चेन रूल होता है। तो इसमें देखो ds अपॉन dx, तो ये चेन बन रही है ना, तो चेन रूल हो गया है। एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर दो, और फिर जो दूसरा वेरिएबल उसको वापस ओरिजिनल जिसके रेस्पेक्ट में करना था। अब देखो यहाँ से ये तो ds अपॉन dy तो निकालना है, पर आपने अभी अभी सीखा है कि भाई ds अपॉन इसकी वैल्यू हमें पता है, और वो क्या है प्लस माइनस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, पता है ना ये तो, और यहाँ लिख दिया dx अपॉन dy। रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जाती है तो ये स्क्वायर बन जाएगी, इसके अंदर जाएगी तो ये रहा प्लस माइनस, और ये अंदर जाके क्या बन जाएगा dx अपॉन dy का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ अंदर जाके इसको कैंसिल कर देगा, समझ रहे हो ना, जस्ट ऑपोजिट तो है, यहाँ 1 बन जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका होता है प्रूव करने, समझ के पहले मेहनत कर दी, वापस का मेहनत कर ली, इजी था, समझ में कोई दिक्कत। अब इसकी तीसरी फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, दो फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिए, तीसरा पैरामेट्रिक होगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो क्वेश्चन है आप कर सकते हो, कुछ मैं करवा दूंगा और कुछ मैं बता दूंगा, आप कर सकते हो, आपका होमवर्क हो जाएगा। कल हम पोलर फॉर्म वाले फॉर्मूले डिराइव कर देंगे। इसको इरेज कर दूं, आई थिंक आपको फोटो लेना चाहिए, इसका फोटो ले लो, और थर्ड फॉर्म भी हम बिल्कुल बिना मेहनत निकालेंगे। थर्ड होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते किसको है, पैरामेट्रिक, हिंदी में शायद प्राचल रूप बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म तब बोलते हैं जब x और y कोई, ये zt है, मतलब x को भी कोई दूसरे वेरिएबल में डिनोट कर दिया, y को भी किसी दूसरे नहीं, x और y कोई दो वेरिएबल है, उसको किसी तीसरे वेरिएबल में डिनोट कर देते हैं, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं।
तो यहाँ पे इसका मतलब भाई x भी फंक्शन किसका है, t का है, y भी किसका है, t का है। तो इसका मतलब अब सॉल्व करेंगे हम, तो हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का निकलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इससे तो क्या मिलेगा हमें, dx अपॉन dt मिलेगा, क्योंकि भाई ये डिपेंडेंट हो गया, t पे डिपेंड करेंगे, t पुट कर रहा है, ये मिलेगा। और इससे क्या मिलेगा, dy अपॉन dt मिलेगा। और हमें तो सिर्फ डिवाइड बाय dx, और समझ रहे हो ना, तो ये चीज नहीं होगी यहाँ पे, इस फॉर्मूले में dx अपॉन dy चाहिए और उसमें dy बाय dx चाहिए, समझ रहे हो। तो ये अलग, अब इसका भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो इसमें पूरा फंक्शन ही t में चलता है, तो हमें निकालना पड़ेगा ds अपॉन dt निकालना पड़ेगा। चलो ये कैसे निकालना है, ds अपॉन dx करा, वही अपना चेन रूल जिंदा। इसको प्रूफ करने के वैसे यूं एक और तरीका होता है, जैसे जो आपका डेल s लिखा था ना हमने, डेल एल लिखा था ना, तो डेल एल इक्वल टू क्या लिखा था, डेल x का स्क्वायर प्लस डेल y का स्क्वायर लिखा था वहां। उसको पूरे को डेल t के से डिवाइड कर दो ना, तो ये सेम चीज बन जाती है, पर उससे ज्यादा इजी पड़ता है यहाँ चैन रूल से। तो इसको ds अपॉन dx लिखा और इसका लिख दिया ds अपॉन dt लिख दिया। इसका आपको पता है ds अपॉन dx क्या होता है, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर होता है, ये तो पता है, हमने प्रूव करा अभी अभी। तो इसको लिख दिया प्लस माइनस, और आगे मल्टीप्लाई किससे, dx अपॉन dt से। अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो गया, एक तो बन गया dx अपॉन dt का स्क्वायर हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ऊपर dy हो जाएगा, नीचे dt हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो आपको बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आज की क्लास के, ds अपॉन dt। पहला फॉर्मूला बताओ, बोलो साथ में, ds अपॉन dx क्या होगा, वेरी गुड, dy बाय dx का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ds अपॉन dy प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, वेरी गुड। और तीसरा ds अपॉन dt वाला अंडर रूट, वेरी गुड। तो 3 फॉर्मूले याद रख लोगे एक क्लास के। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो हमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसका पूछा है। तो देखो एक बार एक्सरसाइज पहले जाता है ना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों करने रहते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड है, इसके अलावा आपके नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड देख लो, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है थर्ड में दे रखी है, देखो आगे आ जाओ अभी। थर्ड में देखो पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, x और y किसी तीसरे वेरिएबल में दे रखा है, नहीं दे रखा, थर्ड में दे रखा है, देखते पता चल रहा है। थर्ड में पूछा क्या क्वेश्चन, पढ़ना थर्ड का, ds अपॉन dt बोल दिया, मतलब कौन सा ये पूछा। और क्वेश्चन की शक्ल देखिए, x भी t में है, y भी t में है, t की जगह थीटा भी हो सकता है, पर x और y किसी मतलब समझ रहे हो ना, तीसरे वेरिएबल में आ जाए। अब ये क्वेश्चन करते हैं इसको, और एक है ना क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या पूछा है, और इसका मतलब सारे देखो y और f के दिए ना, y इक्वल्स टू fx वाले, तो ये भी आप कर सकते हो। तो देखो अब लेते हैं पहले थर्ड का, मैं एक दोनों को ले लेता हूँ। फर्स्ट का तो मैं है ना पहले एग्जाम्पल करवाता हूँ, ये थर्ड एक ले लेता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। देखो थर्ड का यदि हमने सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1 करवा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है। y इक्वल्स टू, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, a log sec x से, a log sec x अपॉन a, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब इसमें है ना हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि भाई ds अपॉन dx है वो क्या दे रखा है, sec x अपॉन a है, यहाँ a हो गया। और दूसरा हमें प्रूव करना है ये यहाँ क्या थोड़ा सा, वो तो बहुत सिंपल है, आप कर पाओगे, साइन, वरना देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका एक पार्ट है उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्वेश्चन मिला, ठीक है, क्वेश्चन मिला, आपको पता चल गया y इक्वल्स टू fx का फंक्शन है, सिंपल सा ds अपॉन dx पूछा है। तो भाई पता है आपको कि सबसे पहले तो इसका ds अपॉन dx हमें पूछा है, तो हमें इसका फॉर्मूला आता है, बताओ ds अपॉन dx का फॉर्मूला, वेरी गुड, प्लस माइनस हो गया अंडर रूट 1 प्लस, वेरी गुड, dy बाय dx का होल स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये अपना हमें पता है इस फॉर्मूले में बस किसकी डिवाइड बाई dx की जरूरत है। तो y इक्वल्स टू है a log sec x अपॉन a है। तो डिवाइड बाई dx क्या होता है जल्दी बताओ, a को छोड़ा log का क्या हो जाएगा, वेरी गुड। अब sec का वापस करना है डिफरेंशिएशन, sec x अपॉन a क्या कंप्लीट है ये, वेरी गुड, कंप्लीट नहीं है, वापस x अपॉन a का करना है 1 अपॉन a से कैंसिल हो जाएगा, sec से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई dx क्या मिला जल्दी बताओ, वेरी गुड, ये आपको डिवाइड बाई dx मिला। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ds अपॉन dx है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन आ जाएगी, बस इसकी वैल्यू तो पुट करिए। और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाँ ये तो आपको पता है, रूट लगाया तो क्या हो जाएगा sec x अपॉन a। ये तो देखो सिंपल था। अब उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ गया भाई d2, अब हमें तो बिल्कुल पहचान का भी नहीं, हम अपने पास फॉर्मूला थोड़ी है इसका, भाई d2x अपॉन ds स्क्वायर पूछ लिया, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी है, तो इसका क्या करना है, बट हमने निकाल लिया। देखो इसमें भी ds अपॉन dx है, इसमें भी देखो s और x का ही गेम है, तो थोड़ा आपको पता चल रहा है ना। तो आपने क्या करा, हमने निकाला है ds अपॉन dx निकाला है, वो क्या निकला है sec x अपॉन a। वैसे हम ये भी चीज कर सकते हैं कि d2s अपॉन dx स्क्वायर निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो उसमें ये sec लेके चलने से अच्छा cos लेके चले, तो स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल ले लिया और इसको लिख दिया dx अपॉन ds लिख दिया, और ये क्या बन गया cos x अपॉन 1 अपॉन sec cos होता है। अब आपको ये तो पता है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है d2x और ds स्क्वायर, इसको लिख दिया d अपॉन ds, एक ही बात है, दोनों चीजें एक ही है। पहले भाई समझ लो dx अपॉन ds निकालते उसको, फिर s के रेस्पेक्ट में सेम ही चीज। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये रहा d अपॉन ds, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दो, d अपॉन ds हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है cos x अपॉन है। फिर एक और प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या आई, फंक्शन है x का, ये बोल रहा है s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कैसे करें भाई, फंक्शन ही s का, तो फिर अपना चेन रूल, वेरी गुड। तो पहले s को कर दो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, सेटल करने के लिए वापस x का, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है तो वापस d अपॉन ds ही रहा, तो बस फिर ये ऐसे आपको मिल गया ds स्क्वायर रहा। इसका क्या हो जाएगा cos का, जल्दी बताना, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x अपॉन a, कुछ बोल रहे हो 1 अपॉन a, और ये अभी अभी निकाला dx अपॉन ds, तो हमें पता है क्या cos x अपॉन a, ठीक है। फिर माइनस का 1 अपॉन a ले लिया बाहर, और ये क्या मिला साइन x अपॉन a cos x अपॉन a, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर लिख दिया 2 साइन x अपॉन a डॉट cos x अपॉन a। और आपको बहुत अच्छे से पता है साइन a cos b का क्या साइन 2a का क्या फॉर्मूला, बिल्कुल सही, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन a, तो ये आपका आंसर है। ये क्या मिला है d2x अपॉन ds, समझे या नहीं समझे, इजी था या नहीं था, एकदम इजी था, कुछ भी नहीं था। अब लेते हैं वापस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। एक्सरसाइज तो क्या करें सीधा ही, इसमें तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक फिर भी करवा देता हूँ, बाकी आपको सारे ट्राई कर, एक्सरसाइज यही है, बोले इसका करवाने में थर्ड का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि सिंपल से y में फंक्शन दे रखे हैं। कल का आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 करना है, और मैं बता दूँ बस 1 और 3 है जो आपका अभी मैंने करवाया, 2 कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 में एक चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी आपको, प्रूव का है ना, प्रूव का नहीं आता तो फिर चल जाए, अच्छा प्रूव का आ गया तो मुझे बतानी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, इसको इरेज कर दूँ, ये हो जाएगा ना, टाइम क्या बताना, 1:15 हो गई क्या, चलो ठीक 5 मिनट के बाद। इसेंट्रिसिटी पता है क्या किसको बोलते हैं, देखो आपका ex2 होता है x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू दे दिया b sin थीटा,
ये आपका एलिप्स दे दिया और पूछा क्या है, पूछा है ds/d थीटा निकालो। अरे ये तो अच्छा हाँ हो जाएगा, मैंने सोचा ये थीटा आती है ना, ds/d थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो पोलर फॉर्म वाला भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, उस हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन। ds/d थीटा a हो गया 1 - e² और यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर, e² के पास है cos स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके पास ds/d थीटा के, कल हम इसका प्रूफ करेंगे। एक फॉर्मूला होता है ds/d थीटा का, ds/d थीटा का होता है ±r² होगा और एक होगा आपका dr/d थीटा का स्क्वायर। ये कल हम पढ़ेंगे पोलर में, वो एक अलग फॉर्मूला है, पर वो कब यूज करना है, जब आपका r = f थीटा का फंक्शन हो, एक ही हो। पर ये यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ x और y किसी तीसरे, तो लिखा हुआ भले ही सेम हो, x भी थीटा में y भी थीटा में, तो पैरामेट्रिक है, बस t की जगह उन्होंने ये करा है। तो अब देखो यहाँ से आपको पता क्या है, पता है कि भाई ds/ यहाँ फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला याद है कि आपको ds/dt हो जब x = क्या हो, ft हो, y = क्या हो, gt हो, तब आपका ds/ ये क्या होता है, ds/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर हो गया और उसके ऊपर रूट। ये पता है, ये फॉर्मूला पता है ना। यहाँ पे क्या x की जगह क्या हो गया बताओ, फंक्शन थीटा हो गया है, तो यहाँ x = आपका दे दिया f थीटा, y = क्या दे दिया, समझ लो g थीटा दे दिया, दोनों फंक्शन थीटा के दे दिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ds/d थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, dx/d थीटा हो जाएगा, यहाँ dx है, dx/d थीटा का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, dy/d थीटा का स्क्वायर रूट में। किसी को दिक्कत, ये फॉर्मूला काम है, मुझे बता दो, x दे रखा है तो ds/d थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -a sin थीटा, cos का बस माइनस साइन होगा और dx/d थीटा है, बार बार ये क्यों, और dy/d थीटा का जल्दी बताना, d cos थीटा होगा। दोनों को पुट करो तो ds/d थीटा हो जाएगा, पहले का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, a² sin² थीटा हो जाएगा प्लस b² cos² थीटा होगा। यदि आपको वो नहीं बोलता कुछ भी, ये प्रूव वाला, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। ये आपको इसने प्रूव का बोल दिया, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया, उसने बोला है ये प्रूव करना, नहीं बोलता तो क्वेश्चन फिनिश था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है, जिसको बोलते हैं उत्केंद्रता बोलते हैं, पता है, सुना हुआ किसी को, नहीं सुना हुआ। देखो इलिप्स सबको पता है कि इलिप्स क्या होता है, बताओ, कोई इलिप्स ऐसा होता है, ठीक है। तो हमें ये लिख दिया आपका, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में जो रेशियो होता है b² होता है आपका a² 1 - e² होता है, ये आपका इसेंट्रिसिटी होता है, e² - 1 होता है, e² b² क्या होता है आपका a², ये क्या है, e की वैल्यू होती है 2.71। ये बात ये बोलता है कि b और a में एक फिक्स रेशियो होता है, मतलब ऐसे नहीं होता कि इलिप्स सर्कल ही बन जाएगा भाई, इलिप्स में a और b के, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो, या फिर ये समझ में आ गया ना, तो ये जैसे हम भाई पाई का होता है ना, रेडियस क्या होती है 2πr, तो पाई को साथ जोड़ा है वहां पे कि भाई जो सरकमफेरेंस होगी उसकी वो क्या होगी, जो परिधि होगी वो क्या होगी 2π × r होगी। तो पाई एक वैल्यू ले ली, उसको डबल करके जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ाते रहोगे वो बढ़ती रहेगी, इनमें रिलेशन है। वैसे यहाँ e आया हुआ है, a और b में रिलेशन होता है, e की वैल्यू होती है 2.71 होती है, पर इसको बोलते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि आप e की वैल्यू लिख दोगे ना, तो एक तो रहा a² और ये रहा sin² थीटा, और b² क्या हो जाएगा a² e² - 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया cos, या 1 - e² होगा, एक cos² थीटा, तो a² बाहर ले लोगे 1 - e², तो ये आपका आ गया 1 - e²। a को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, a² को a हो गया
फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर क्या मिलेगा अंदर ई स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर जो आपको समझ में आया ना। ये बाकी पैरामेट्रिक का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी थी इसलिए मैंने करवा दिया, उसको ऑफ कर दिया।